आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कैरियर एकेडमी पर। मैं अमित आज आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो ग्राफ एवं तालिका है, क्या ग्राफ एवं तालिका, जो ग्राफ एवं तालिका है जो सीधे 20 क्वेश्चन 20 मार्क का आता है, ठीक, और उसकी ये तीसरी क्लास होगी, ये इसका तीसरा दिन होगा। देखिए पहले और दूसरे दिन में मैंने आपको एक दिन परसेंट वाला क्वेश्चन कराया था, एक दिन मैंने आपको एंगल डिग्री वाला क्वेश्चन कराया था। आज मैं एक ग्राफ को न लेकर मैं दो ग्राफ को लेकर आया हूँ। जैसे पाई चार्ट के अलावा कभी कभी टेबुलेशन या कभी कभी टेबल बना के उनका विवरण या वितरण वो किस प्रकार से दिया है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, ठीक। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको एग्जाम में कैसे हल करेंगे, हल करने के साथ साथ आपका क्वेश्चन सही भी होना चाहिए, ठीक। देखो निर्देश, जो कॉमन निर्देश होता है मैं आपको बता दूं, आप अपनी कॉपी में निर्देश लिख लीजिएगा। निर्देश यही होगा, नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। हमने क्या बोला, नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब ये ग्राफ आपका क्या है, क्या है ग्राफ, क्या है वो किस प्रकार दिया है, तो उसको बताने से पहले मैं आपको कह दूं कि जितने भी लोग अभी आप जुड़े हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको क्लास बेहतर समझ में आती है, लगता है कि आपको यहाँ से मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक। जितने भी लोग क्लास को देखें, चाहे ये अभी देखें चाहे आप बाद में देखें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलिएगा। जैसे सवाल क्या है, क्वेश्चन आपका ये है कि किसी संस्थान में विभिन्न संकायों में छात्रों के वितरण का विवरण दिया है। क्या है कि किसी संस्थान में विभिन्न संकायों में छात्रों के वितरण का विवरण दिया गया है। अब वो किस प्रकार है, मैं इसको मिटा देता हूं। वो किस प्रकार है, आपको एक पाई चार्ट बनाया है। पाई चार्ट में बनाया है कि ये जो आपका चिकित्सा है, चिकित्सा आपका 12% है, यानी चिकित्सा वाले डिपार्टमेंट में जो छात्र हैं वह 12% है। फार्मेसी वाले कितने हैं, 10% हैं। इंजीनियरिंग डिग्री वाले जो है वो 18% हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले जो है वो 17% हैं। प्रबंधन वाले जो हैं वो 16% हैं। जैव रसायन वाले जो है 14% हैं। जैव प्रौद्योगिकी वाले जो है वो 13% हैं। यानी ये छात्रों के वितरण का विवरण दिया गया है। अब ये छात्र हैं और छात्रों की कुल संख्या दे रखा है कितना, 2400। यानी ये जो आपका टोटल ग्राफ है यह पूरा का पूरा 2400 छात्रों का है। किसका है, 2400 छात्रों का है। अब इसमें क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है कि इसमें कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, अर्थात कितने मेल कैंडिडेट है कितने फीमेल कैंडिडेट है, उनके रेशियो को दर्शाया गया है एक दूसरे टेबल में। दूसरे टेबल में ये बताया गया कि अगर ये प्रबंधन है, आपका ये प्रबंधन है, टोटल 2400 का 16% अगर प्रबंधन है, उसमें अगर 5 लड़का है तो 7 लड़की। देखो अनुपात दिया है मेल और फीमेल का, अगर 5 लड़का है तो 7 लड़की है। इंजीनियरिंग डिग्री में अगर 5 लड़का है तो 3 लड़की हैं। चिकित्सा में अगर 4 लड़का है तो 5 लड़की हैं। फार्मेसी में अगर 8 लड़का है तो 7 लड़की हैं। जैव प्रौद्योगिकी में 6 लड़का है तो 7 लड़की हैं। जैव रसायन में 5 लड़का है तो 9 लड़की हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में 9 लड़का है तो 8 लड़की हैं। यह इनका विवरण दिया गया है। देखो सवाल लगाने से पहले अगर आप इस ग्राफ के बारे में नहीं जान पाओगे तो आप लगा नहीं सकते हो, ठीक। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा और सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 1 रखता हूँ, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सवाल नंबर 1 है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या
इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ऑप्शन है आपके सामने 7%, 8%, 9% और अगला है 12%। ठीक, सवाल को आप लोग कायदे से पढ़िएगा और उसको तभी हल करिएगा। जब तक आपको क्वेश्चन आप समझ नहीं पाओगे तब तक आप उसको लगा नहीं सकते हो। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राफ आपके सामने है, आप लोग हल करने का प्रयास करिए। ठीक, तो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन देखते हैं और तुरंत भाप जाते हैं कि यह किस तरीके से लगेगा। तो भाई उनके लिए अच्छी बात है और इसी तरह से वो लगाएं। और सभी मेरे प्यारे बच्चे जितने भी लोग क्लास को देखते हो, सभी लोग इतने अपने अंदर कैपेसिटी लाओ, दक्षता लाओ कि हम भी इस तरीके से बता लें। तो जितने लोगों का 8% आ रहा है उतने लोगों का सही है। अब ध्यान देना, इसका सल्यूशन कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं करेंगे। ठीक, हम इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं करेंगे। किसमें बोला है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा। तो हम कहेंगे ये जो हमारा इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में यहाँ पर लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं, लड़कियों की संख्या। अच्छा ये बताओ कुल कितने विद्यार्थी, 2400। तो कुल 2400 विद्यार्थी हैं। अब इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो देखो एक इंजीनियरिंग डिग्री है, एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा है। तो डिप्लोमा पूछा है तो डिप्लोमा वाले क्या परसेंट हैं, 17%, यानी हम इनका प्रयोग करेंगे 17%। 17% का मतलब 17/100। लेकिन ये जो 2400 का मैं 17% निकालूंगा, इसमें लड़का और लड़की दोनों लोग होंगे। कौन, लड़का और लड़की दोनों लोग होंगे। लेकिन हमसे बोला है कि इसमें लड़कियों की कुल संख्या। तो अब हम देखेंगे इंजीनियरिंग डिप्लोमा में जो मेल फीमेल का रेशियो दे रखा है उसमें जो है लड़कियां कितनी है। तो लड़कियां देखो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के रेशियो है, अगर 9 लड़के हैं तो 8 लड़कियां हैं। तो लड़कियों का हम अनुपात बताने के लिए हम बताएंगे 8 लड़कियां हैं तो गुणे 8। लेकिन कितने से, तो अनुपाती योग 8 और 9 17 में से 8 लड़कियां हैं। टोटल आप मान लेना कि 17 विद्यार्थी हैं, 17 में से 8 लड़कियां हैं, तो 8/17। ठीक, देखो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। कैलकुलेट अगर करेंगे तो आप कैलकुलेशन में उलझ जाओगे, टाइम टेकन हो जाएगा। सवाल मेरा क्या है, मेरा सवाल ये है कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या। तो मैंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा में लड़कियों की कुल संख्या को निकाल लिया। अब इन्हीं का परसेंट बताना है कि कुल संख्या संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का कितने परसेंट है। बताओ संस्थान में कुल कितने छात्र हैं, 2400। तो 2400 में ये जो लड़कियों की संख्या आई है यह कितने परसेंट है, हम कहेंगे प्रतिशत बराबर। कंपेयर करना है 2400 से, और किसका कंपैरिजन, लड़कियों का। तो लड़कियां हैं 2400 गुणे 17/100 गुणे 8/17 और परसेंट में बदलने के लिए गुणे 100 करेंगे। ठीक, ये आपका 2400 से 2400 चला गया, ये आपका 17 से 17 चला गया, ये आपका 100 से ये 100 चला गया। तो केवल बचा कौन,
8%, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 8%। तो जितने लोगों ने आंसर 8% बताया था उतने लोगों का यह सही है। ठीक, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, जिसको कम समझ में आया है वो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लेगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इसको मैं इरेज कर देता हूं, दूसरा प्रश्न लिखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि जैव रसायन में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या, जैव रसायन में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या, जैव रसायन में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या और जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या और जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? ऑप्शन मैं दे देता हूं, 14:13। पहला ऑप्शन होगा 14:13, दूसरा ऑप्शन होगा 14:17, 14:17, तीसरा ऑप्शन होगा 13:15 और चौथा ऑप्शन होगा आपका 13:17, 13:17। ये आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए और बताने का प्रयास करिए। ठीक, जितने भी लोग भाई देख रहे हैं आप लोग लाइक और शेयर कर दो। जो लोग अभी जुड़े हैं वो लोग कम से कम लाइक कर देंगे। ठीक, जिससे मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करता रहूं। दूसरी बात ये, जो लोग हल कर रहे हैं हल करें। जिसको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो ग्राफ एवं तालिका की, वह सुबह 10 बजे से लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे तक चलती है। आपको पता है आपका अपना संस्थान अमित कैरियर एकेडमी, वाजिदपुर तिराहा, वाराणसी रोड, जौनपुर पर। ठीक, बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो है कमेंट सेक्शन में नंबर दिया गया है, आप वहां पर जो है इंफॉर्मेशन वहां से कॉल बैक करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग। देखो, जिसका भी यह 14:13 आया है उनका सही है। 14:13 वाले सही हैं। अब ध्यान देना कैसे, देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अनुपात लिखूंगा। क्या लिखूंगा? डायरेक्ट अनुपात, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर बोर्ड देख रहे हो तो बोर्ड पर हो नहीं सकता, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा। बोला है कि जैव रसायन में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या और जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच क्रमशः अनुपात है। क्या क्या है? सॉल्यूशन आपका है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। इसका अनुपात बताना है जैव प्रौद्योगिकी से, जैव प्रौद्योगिकी से।
ठीक। रेशियो बनाना है तो हम कहेंगे जैव रसायन। तो अनुपात की स्थिति में मैंने बोला था कि अनुपात की स्थिति में वास्तविक मान का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। अनुपात की स्थिति में वास्तविक मान का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। तो बोलो जैव रसायन। तो जैव रसायन किधर है? तो जैव रसायन है आपका 14%। तो डायरेक्ट यहां लिख दिया 14%। अनुपात जैव प्रौद्योगिकी किधर है आपका? जैव प्रौद्योगिकी ये है आपका 13%। ये आपका 13% हो गया। अनुपात लगाया, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, बाकी ये कैंसिल आउट नहीं होगा। इसको मैं लिखूंगा 14:13। क्या होगा? 14:13। देखो सवाल आपका इतना लंबा चौड़ा, सॉल्यूशन आपका छोटा। ठीक, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं उस चीज को दोबारा बता दूंगा। अगला सवाल लिखना, सवाल नंबर अगला लिखिए, प्रबंधन में कुल कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं? अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन में कुल कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं? क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, प्रबंधन में कुल कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं? कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं? ऑप्शन आपके सामने है 160, 216, 160, 216, 224 और अगला है इनमें से कोई नहीं। अगला है इनमें से कोई नहीं। जरा आप लोग इसको हल करें और इसका आंसर बताने का प्रयास करें। हल कीजिए और आंसर बताइए। ठीक, अगर आपको कोई भी समस्या होती है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और आपको क्लास अगर समझ में आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, बताइए जरा भाई क्या होगा। चलो, जिसका जिसका भी आंसर 224 आ रहा है, 224 वालों का सही जवाब है। जिसका भी आंसर 224 आ रहा है वो लोग सही जवाब दे रहे हैं। देखो कैसे, क्या बोला है? प्रबंधन में लड़कियां, प्रबंधन में लड़कियां या प्रबंधन में लड़कियों की संख्या, प्रबंधन में लड़कियों की संख्या। ठीक, अच्छा, संख्या बताना है इसलिए वास्तविक मान का ज्ञात होना आवश्यक है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल है 2400। तो 2400 कुल विद्यार्थी, और 2400 जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, यहां देखो प्रबंधन आपका था, शायद इरेज हो गया। ठीक, प्रबंधन आपका यही था, देख लेता हूं मैं एक बार। प्रबंधन आपका 16% सही है। ठीक, प्रबंधन आपका 16% है। तो प्रबंधन में लड़कियों की संख्या, तो पहले हम निकालेंगे प्रबंधन में कुल कितने स्टूडेंट। तो 2400 का 16%, 16% मतलब 16/100, लेकिन हमें लड़कियों की संख्या चाहिए। तो प्रबंधन यहां देखो, प्रबंधन यहां पर है, इसमें लड़कियों की संख्या, अगर लड़के 5 है तो लड़कियां 7 हैं, लड़कियों की संख्या चाहिए तो 7 बटा अनुपाती योग 7 और 5 12, तो यहां पर हो जाएगा आपका कितना? 12। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 12 दूना 24 कट गया। ठीक, यह आएगा आपका 2 × 16 × 7, 16 दूनी 32 × 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 1 22, 224। यानी प्रबंधन में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 224।
कितनी है 2 to 4। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। देखो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आपका ये जो 20 क्वेश्चन है आपका गलत ना हो, बहुत मेजर चीज़ है ये। और पेट जैसा एग्ज़ाम बहुत लोगों को ये लगता है यार कुछ नहीं है, लेकिन उनसे पूछो जो इसके बिना किसी का मेंस नहीं दे पाते हैं। जिसे कहा जाए कि जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो, वीडियो का पेपर हो, बीपीओ का पेपर हो, बहुत ऐसे सारे एग्ज़ाम्स हैं यूपी में जो बिना इसके आप कर नहीं सकते हो। और ये जो ग्राफ एवं तालिका है ये बहुत बड़ा पोर्शन है, 20 नंबर 100 में से 20 नंबर मायने रखता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं आगे का ग्राफ आसान होगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? ठीक, लिखिएगा सवाल नंबर 4 लिखिए। सवाल नंबर 4 है चिकित्सा में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या। चिकित्सा में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या चिकित्सा में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या और फार्मेसी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या और फार्मेसी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है? के बीच क्रमशः क्या अनुपात है? ऑप्शन में यही छोटा सा लिख देता हूं। पहला है 8:5, 8:5। दूसरा है 4:5। अगला है 8:7 और अगला है 4:7। ठीक, जरा आंसर कमेंट करिए आप लोग। आंसर कमेंट करिए आप लोग। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन क्या है? बोला है कि चिकित्सा में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या, किसमें? चिकित्सा में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या और फार्मेसी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? तो जिसका आंसर 8:7 आ रहा है उनका सही है। चलिए देखते हैं कैसे। किसमें बोला है? चिकित्सा में लड़का। हम कहेंगे ये जो आपके सामने है चिकित्सा, डायरेक्ट में रेशियो लिखूंगा, चिकित्सा और इसमें लड़का चाहिए, लड़कों की संख्या। अनुपात बताना है फार्मेसी में चाहिए लड़कियों की संख्या। ठीक, अब हम अनुपात की बात करेंगे। अनुपात की स्थिति में हम वास्तविक मान का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी मेरा उत्तर आ सकता है। अनुपात की स्थिति में अगर हम वास्तविक मान का प्रयोग नहीं करें
तब भी मेरा उत्तर आ सकता है। लेकिन यहाँ करके दिखाता हूँ बस ऐसे ही फर्जी में। मैं कहूँ चिकित्सा, कुल कितने विद्यार्थी? 2400, तो 2400 गुणे चिकित्सा, तो चिकित्सा में कितने परसेंट हैं? 12%, तो 2400 गुणे 12/100। लेकिन इसमें चाहिए लड़का, तो चिकित्सा में लड़का 4 है, लड़की 5, तो लड़का हो जाएगा 4/9। अनुपाती योग करेंगे 4 बटे अनुपाती योग 4 5 9, अनुपात बताना है। फार्मेसी, तो टोटल हमारे 2400 विद्यार्थी हैं, इसमें फार्मेसी करने वाले 10% हैं, 10/100। इसमें चाहिए लड़की, तो फार्मेसी में लड़का और लड़की का अनुपात है 8:7, तो लड़की हो जाएगी 7/15, अनुपाती योग निकालेंगे 7/15। बाकी कैलकुलेशन है, देखो ये 2400 से ये पूरा 2400 कट गया, ये 100 से ये आपका 100 कट गया, ठीक। अब आप इसको एक बार उतार लो, यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे 4/9 अनुपाते 10 गुणे 7/15, ठीक। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक। ये यहाँ उतार देता हूँ आगे, यहाँ मिलेगा आपका 4 गुणे 4/3, 4 गुणे 4/3 अनुपाते, यहाँ मिलेगा 2 गुणे 7/3, 2 गुणे 7/3, 3 से ये 3 कट गया, 2 1 का 2, 2 दूना 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 और ये 7, तो 8:7। कितना आएगा? 8:7। तो जिसका जिसका भी आंसर 8:7 आया था उनके लिए अच्छी बात है कि आप इतना थोड़ा टिल्टेड सवाल को आप लगा लेते हैं आसानी से। और देखते हैं कितने लोग पांचों सवाल कर पाए हैं अपने से। आखिरी सवाल लिखते हैं इसका, 5वां सवाल। एक ग्राफ में 5 ही सवाल देता है, इसलिए हम 5 लेकर आए हैं, क्योंकि 2-2 ग्राफ वाला है तो बहुत ज़्यादा सवाल करवाने कोई मतलब नहीं है। आप ग्राफ को समझ जाएं और उसको लगाना जान जाएं, यही बेहतर होगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा स्पीड इसमें आपको नहीं दिखानी है, इसमें बस आपको ये जानना है कि आपका सही हो रहा है कि नहीं। आपको एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा और अच्छा खासा टाइम मिलेगा, वहाँ लगाइएगा, बस आपका एग्ज़ाम में सही होना चाहिए। बाकी जब आप लगाना सीख जाओगे ना, स्पीड तो अपने आप आएगी। लिखो क्वेश्चन नंबर अगला लिखो। इंजीनियरिंग डिग्री में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या, क्या बोला है? इंजीनियरिंग डिग्री में पढ़ने वाले, इंजीनियरिंग डिग्री में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या, पढ़ने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में, और लड़कियों की संख्या में और लड़कियों की संख्या में क्या अंतर है? क्या अंतर है? ऑप्शन है 24 108 48, 24 108 48 और 12, ठीक। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, लगाने का प्रयास करें। लगाने का प्रयास करें आप लोग।
जो लोग भाई चैनल पर नए हैं, आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करें। अगर आपको क्लास समझ में आती है, लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपके मित्र यार का फ़ायदा हो सकता है, आपके घर वाले होंगे, अगर उनको लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, आप अपनी इस क्लास को ना सभी को दिखाइएगा। अगर पेट का एग्ज़ाम सब कोई दे रहा है तो सभी को दिखाइएगा। अगर सही लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने का काम करिएगा। ठीक, चलो देखते हैं। देखो इसका आंसर आएगा 108। किसका? कितना? 108। तो जितने लोगों का 108 आ रहा है उतने लोगों का सही। ठीक, जैसे इसका सलूशन मैं आपको दूं, सलूशन मैं आपको दूं, बोला है कि इंजीनियरिंग डिग्री में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या, इंजीनियरिंग डिग्री में लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर। ठीक, संख्या चाहिए इसलिए वास्तविक मान का ज्ञात होना आवश्यक है। तो टोटल कितने विद्यार्थी? तो टोटल 2400 विद्यार्थी हैं। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, 2400। किसमें? इंजीनियरिंग डिग्री। तो इंजीनियरिंग डिग्री कितना है? 18%, 18/100 गुणे अंतर चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री में लड़का और लड़की की संख्या में अंतर। तो इंजीनियरिंग डिग्री किधर है आपका? तो डिग्री है 5:3। कितना है? 5:3। मैं कहूँगा कि अगर इंजीनियरिंग डिग्री में 5 लड़का है तो 3 लड़की होगी क्या? अगर 5 लड़का है तो 3 लड़की होगी। तो 5 लड़का 3 लड़की, दोनों में डिफरेंस कितना का है? दोनों में अंतर कितने का है? तो आप बोलेंगे दोनों में 2 का अंतर है। दोनों में 2 का अंतर है तो गुणे 2 बटा दोनों का अनुपाती योग 5 और 3 8। अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर हो जाएगा बटे कितना? 8। क्लियर? ये आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 8 का 8, 8 तिरिक 24 ये कट गया। ये आपका बनेगा 3 गुणे 18 गुणे 2। ठीक, देखो 18 ત્યાં 54 दूना 108, गुणा उड़ा आपको आता है 108। गुणा कर लीजिएगा, 3 गुणे 18 गुणे 2, 18 ત્યાં 54 गुणे 2 तो 54 दूना 108। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? सभी को भाई राधे राधे, सभी को मेरा नमस्कार। जितने लोगों का मैं देखो अभी पढ़ाते वक्त मैं आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पाया था, तो आप लोग ये न समझिएगा कि नहीं मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, नहीं जान रहा हूँ। ठीक, क्योंकि मेरा फोकस होता है कि कंटेंट पर मैं आपको पढ़ा दूँ। बातें तो मैं आपसे बाद में भी कर सकता हूँ। ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, वहाँ भी बातें होती रहती हैं। अगर किसी को बात करनी है तो कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। अगर मैं फ्री हूँ तो बात करूँगा। ठीक, क्लास के वक्त मैं बात नहीं कर सकता। ठीक, और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास अच्छी लगी हो तो, नहीं अच्छी लगी हो तो वहीं जो है अंगूठा नीचे की तरफ होता है, डिसलाइक कर देना, तो मैं जान जाऊँगा। ठीक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी आपका प्रीमायर ख़त्म होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके फीडबैक दीजिएगा कि क्लास कैसी रही। अगर आप लोग फीडबैक देंगे तो मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगा। इससे हमें पता चले कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं। और मैं यहाँ पढ़ाऊँ आप लोग देखें ना तो कोई मतलब है नहीं। आप पूरे YouTube पर उठा के देख लेना, अगर कोई इस तरीके से और इस तरीके का क्वेश्चन आपको कराए हो तो बताना। पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, नाम मैं किसी को नहीं लूँगा, और बहुत लोग हमसे बहुत बड़े बड़े चैनल वाले हैं। आप उनका चैनल उठा के देखना, पेज उठा के देखना किस तरीके से उन्होंने क्या क्या सोल्यूशन दिया है और कौन कौन सा क्वेश्चन कराया हुआ है। यहाँ पर आपका चैनल बहुत भले ही छोटा है, लेकिन आपको
कंटेंट किसी से कम नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको कंटेंट किसी से कम नहीं दूंगा और सभी का एकदम बेस्ट अप्रोच दूंगा, जिससे आप सवाल को सही और कम समय में लगाएं। क्लियर है? तो बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ, ओवर करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक देना न भूलिएगा। ओके, थैंक यू।